हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको से बात करूंगी कि जो हम गार्डन टॉयज लगाते हैं ना, छोटे छोटे टॉयज ट्रे गार्डन्स में या बोनसाई के पास में लगाते हैं, या वैसे भी पौधों के नीचे अच्छे लगते हैं, छोटे पौधों के नीचे लगे हुए। इनको जो है वो ऐसे ही हम लोग मिट्टी में रख देते हैं। पौधों की जो सॉइल होती है उसमें एज सच रख देते हैं। एज सच रखने से क्या होता है कि ये नीचे से खराब होने लग जाते हैं। दूसरी चीज क्या है, जब हम पानी देते हैं पौधों पे, इन पे भी पानी पड़ता है, इनकी चमक वगैरह खराब होती है और नीचे से ये खराब होने शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी तो इसमें मैंने ये पत्थर रखा हुआ है, इसमें रखे हुए हैं, फिर इसमें जैसे जैसे पानी देते हैं इसका बेस खराब होना शुरू हो जाता है और आपको मिट्टी में कई बार ये धस जाते हैं। खाद देनी होती है तो आपको दिक्कत होती है, कई बार ये मिट्टी में ऐसे धस जाते हैं, निकालने मुश्किल हो जाते हैं। तो इनको इस तरह से नहीं रखा जाता है कि आप ऐसे ही मिट्टी में रख दें। इनके रखने का एक अलग तरीका होता है, आज हम उस पर बात करेंगे, जिससे ये हमेशा आपके ऐसे ही बने रहे और इजीली आप एक पॉट में से उठा के दूसरे पॉट में आसानी से इसको रख दें। तो चलिए उसको मैं आप दिखाती हूँ। अब ये क्या है, कई बार जैसे देखिए ऐसे हिल गए, टेढ़े हो गए, इसको स्ट्रेट रहना चाहिए ना, ये टेढ़ा हो गया। अब ये मैंने आपको दिखाने के लिए टेढ़ा नहीं किया, आप सोचोगे कि टेढ़ा करके मेरे को दिखा रही है। देखिए ये काफी टाइम से ऐसे टेढ़ा पड़ा हुआ है, गिर गया होगा, हमें पता ही नहीं चला, ये ऐसे है। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो जैसे ये टेराकोटा का है तो ये नीचे से देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे खराब होना शुरू हो जाता है। और ये भी, ये तो टेराकोटा नहीं है लेकिन ये भी खराब होने शुरू हो जाते हैं। ये जो होते हैं ना सिरेमिक वाले, ये कमजोर होने लग जाते हैं नीचे से, पानी लग लग के। मिट्टी में ऐसे डायरेक्ट हम अगर रखते हैं तो, और टेढ़े मेढ़े जैसे मैंने बताया गिर जाते हैं। तो क्या तरीका है कि इनको ये बहुत अच्छी तरह, मतलब जो रूल होता है ना इनको रखने का, आज उस पर बात करते हैं। एक और प्रॉब्लम होती है, जैसे अब ये स्पॉट में मैंने ये लगाया हुआ है ना, तो ये जैसे हाथ लगा, तो टॉय तो छोटे छोटे ही होते हैं, हाथ लगा गिर गया और देखिए इसकी टांगे टूट गई, बेचारी की पूंछ और 3 टांगे टूट गई। नकली लगा रखा है मैंने, एक टांग दिखा के हूँ, देखिए ऐसे है ना। तो ये नहीं हो सिचुएशन कि आपका थोड़ी सी ट्रे हिली और वो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, थोड़ा सा ट्रे को आपने हिलाया और नीचे गिर जाता है टॉय। इन सब चीजों से बचने के लिए जो हमें कैसे लगाना चाहिए टॉय, उस पे आज हम बात करते हैं। अब ये देखिए, ये मेरा गार्डन टॉय है ना, ये बहुत मूव करता रहता है इधर उधर, परेशान। लियो, आप परेशान करते हो ना मम्मा को, है ना, अच्छे बच्चे हो, गंदे बच्चे नहीं हो। तो इसके भी लगाना पड़ेगा, जो मैं सोल्यूशन बता रही हूँ आपको। गुंडो बच्चा। तो देखिए इनको लगाने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। ये देखिए टेराकोटा का है, ये नीचे से खराब होना शुरू हो गया है। तो इनको लगाते हैं ना टॉयज को, तो किसी भी पत्थर पे, या आप ये जो टाइल है ना, या फिर ये मेरे ना कोई स्टोन का वो था, कोस्टर्स थे, ये टूट वूट गए बाकी के सारे, तो ये एक आधा पड़ा हुआ है। ये वैसे डेकोरेशन के लिए भी बहुत सुंदर है, व्हील जैसा। तो ऐसा कुछ भी आप ले सकते हैं। और हमें क्या करना है, अपने गार्डन टॉयज को, देखिए इनिशियली मैंने कुछ गार्डन टॉयज को, ये तो फिर भी गिर के टूट गया, पत्थर भी गिर के टूट गया, देखिए। क्योंकि ऐसे कोई फ्लैट पत्थर होता है, देखिए मैंने ये रखा हुआ है, फ्लैट पत्थर के ऊपर ऐसे चिपका दें आप, तो ऐसे लगता है कि गार्डन में स्टोन पड़ा हुआ है और स्टोन के ऊपर ही ऐसे लगा हुआ होता है। तो इस तरह से आप ऐसे स्टोन जो बजरी में निकलते हैं उस पे लगा सकते हैं, या ऐसे ये जो टाइल्स होती है ना, ये टाइल्स लें और फेविक्विक वगैरह पे से इस पे चिपका दें। जैसे मैं ये लेके ऐसे चिपका दूंगी। तो इसको चिपकाने का एक फायदा क्या होता है कि एक तो जो है ये खराब नहीं होते हैं मिट्टी से, जो मैंने आपको बात की है। और दूसरी चीज क्या है कि ये गिरते नहीं है। जैसे आपने ये फ्लैट चीज लगा दी, इसमें भी भार है, अगर आप पत्थर में लगाएंगे, कोई टाइल में लगाएंगे, किसी चीज पे भी लगाएंगे, तो इस चीज में भी भार है। तो उसका जो वेट होता है, वो फ्लैट सरफेस है, देखिए ऐसे, जैसे मैंने अभी आपको शेर दिखाया, उसकी 4 टांगे हैं पतली पतली, तो वो तो गिर जाएगा ऐसे। इसका क्या है, बैलेंस अच्छा है, ये अच्छी तरह से मिट्टी में इसको हम जमा देंगे, क्योंकि ये नीचे हमारा टॉय तो टच नहीं हो रहा, हम इस पत्थर को नीचे जमा देंगे। कोई भी फ्लैट पत्थर हो, जैसे ऐसी टाइल्स होती हैं, इन पे छोटे छोटे टॉयज, ये बड़ी जैसे टाइल है, बड़ी टाइल पे जैसे कोई बड़ा, अब देखिए ये भी टूट गया मेरा गिर के, तो ऐसे नहीं टूटे, इसके लिए हमें इसको किसी पत्थर पे, या जैसे मैंने अब इसको इस पत्थर पे भी अगर मैं लगाती हूँ तो इसका जो भार है वो ऐड हो जाएगा। इसको अगर मैं मिट्टी में दबा भी दूंगी तो मेरा ये घर ऊपर ही रहेगा, तो वो मिट्टी इसको पकड़ भी कर लेगी
इसको नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। तो इस तरह से लगाया जाता है, जैसे मैं आपको दिखाती हूँ। ये फेविक्विक है। ऐसा कोई भी एक शूज जोड़ने वाली सॉल्यूशन आता है, उससे भी आप लगा सकते हैं। जैसे अब देखिए, ये मैं इसमें फेविक्विक लगाती हूँ और इस पे मैंने ये टॉय ऐसे चिपका दिया। ये देखिए, अब ये ऐसे चिपक जाएगा। जैसे मैं ये लेती हूँ, इसके ऊपर नीचे ऐसे लगाया और इसको इस पे ऐसे चिपका दिया। ये देखिए, तो ये इस तरह से इन टॉयज को हमें चिपका देते हैं। एक और टॉय चिपका के दिखाती हूँ। अब जैसे ये बिल्ली है, इसके 4 पैर है ना, इसका बैलेंस बिगड़ सकता है और आजकल गार्डन टॉयज बड़े महंगे आते हैं। अब मैंने क्या किया, इसके चारों पैरों पे फेविक्विक लगा के, अब ये पत्थर जो है ना, आप कहोगे इसकी शेप भले ही कैसी भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो पत्थर है ना, ये तो हम मिट्टी में दब जाना है बस। हमें क्या करना है, हमारी इस बिल्ली को बेस मिल गया अच्छा सा। अब ये बेस मिल गया, और अगर आपको बिल्कुल अच्छा सा कटा हुआ पत्थर मिलता है तो वो भी ले लें, कोई बात नहीं। आजकल मैंने देखा है मार्बल के पीसेस पे लगे लगाए आते हैं। अब देखिए, ये गिर गई थी बिल्ली, इसकी पूंछ टूट गई हुई है ना। ये नुकसान नहीं होते हैं अगर हम पत्थर पे इनको, देखिए पूंछ टूट गई है ना। अगर मैं शुरू से इनको लगाऊं, मैं आलस कर जाती हूँ लगाने में, तो मेरे काफी टॉयज जो हैं वो टूट जाते हैं। अब देखिए, ये जो है, ये मैं इस पे लगाती हूँ, पांडा लगाया हुआ है मैंने, बार बार गिर जाता है। अब देखिए, इसको चिपका देते हैं। अब हम इसको, असल में क्या है, पांडा पे लगाते हैं हम। ये टॉय के ऊपर लगाओ आप, जो भी एडेसिव लगाना है, और उसको यूं ऐसे लगा दिया हमने। ये देखिए, अब ये यहाँ चिपक जाएगा। अब ये देखिए, सारे टॉयज जो है मैंने इस तरह से चिपका दिए। अब टाइल मेरे पास अच्छी तरह से मैंने काटी नहीं है, अगर ये कटवा के अच्छी तरह से रख लो आप, या पत्थर अच्छी तरह से कटवा लो, कैसे भी हो। एक्चुअली ये जो रखेंगे ना, तो ये पत्थर हमें दिखेगा नहीं अंदर रखा हुआ, बस आपको क्या दिखेगा, टॉय दिखेगा। उसको बेस मिल गया तो वो गिरेगा नहीं। तो टॉयज को लगाने का ये बहुत अच्छा तरीका होता है। जैसे अभी ये चिड़िया भी है, चिड़िया को अगर मुझे यहाँ बिठाना है, तो अब देखिए मुझे यहाँ क्या करना है, मैं इसको यहाँ पे ऐसे चिपका दूंगी इस तरह से। वैसे इन चिड़िया में नीचे वो आता है, इसमें ये नीचे लगा हुआ है, ये देखिए लोहे की तार है, इसलिए ये चिपक नहीं रही है। इसको भी यहाँ में अगर चिपकाना चाहूँ, अगर मुझे पता है कि मुझे यहाँ से इसको हटाना नहीं है, तो मैं इसको यहाँ चिपका दूंगी। मेरा हाथ ही चिपके जा रहा है, देखिए। 1 मिनट, देखिए ऐसे चिड़िया वगैरह कुछ हो, उनको चिपका सकते हैं। ये आप ना, ये चीजें ना फेविक्विक से अच्छा अगर आप ग्लू गन से चिपकाएंगे ना, तो ये और भी अच्छी तरह से चिपकती हैं। ये देखिए, ये चिपक गए हैं। ये देखिए, ये बिल्ली भी चिपक गई है, ये भी देखिए चिपक गया है। लेकिन आप ग्लू गन से चिपकाएं तो ये और अच्छे चिपकेंगे। अब देखिए, मैं इसको रख के दिखाती हूँ आपको कि ये नीचे का ये पत्थर या टाइल ये नहीं दिखती है, और सिर्फ आपका टॉय दिखेगा, और वो सेफ भी हो जाएगा। अब देखिए, जैसे मैंने बिल्ली को यहाँ लगा दिया, अब इसका बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, और इसके जो पैर हैं वो मॉइस्चर से गलेंगे नहीं, और देखिए आराम से प्लेस्ड है, गिरेगी भी नहीं, बैलेंस नहीं बिगड़ेगा। तो इस तरह से, अब जैसे बड़े गार्डन टॉयज है, इनको कोई जरूरत नहीं होती है। छोटे वाले जो टॉयज होते हैं ना, उनको इस तरह से किसी चीज पे चिपका के लगाना अच्छा रहता है। अब ये देखिए, मेरा फेविक्विक खत्म हो गया था, इसलिए मैंने खाली ये पांडा चिपकाया है। इसके नीचे मैंने स्टोन नहीं रखा है या टाइल नहीं रखी है, तो फेविक्विक लाके इसके नीचे भी, या फिर ग्लू गन से चिपका दूंगी। इसके नीचे भी रखूंगी स्टोन, क्योंकि ये चीजें ना यहाँ से खराब नहीं होनी चाहिए, और इनका बैलेंस नहीं बिगड़ना चाहिए। और दूसरा, वेट हो जाता है थोड़ा, तो प्लेस रहती है। और एक पॉट में से आपका मन हट गया, दूसरे में आपको लगाना है, तो ईजी रहता है उठा के, या कभी आपको पौधे की क्लीनिंग करनी है, तो ऐसे स्टोन समेत उठाया, उसको रखा, अच्छी तरह से क्लीनिंग कर ली। तो टॉयज को लगाने का ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।